क्या लिखा है, पढ़ेंगे उसको जरा। भजन संहिता 121 चाहता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी तेरा रक्षक कभी ना होगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। बस हालेलुया। देखा, परमेश्वर हमारा ना तो सोता है और ना ही वो ऊँगता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम पे कोई परीक्षा समस्या ना आए। आज परमेश्वर हमको चाहता है आशीष को देना। परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबी की जिंदगी ना जिए, लेकिन आज इंसान खुद ही चाहता यही है कि हम में गरीबी बना रहो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास आना चाहता ही नहीं है। इंसान के पास दो रास्ते होते हैं, एक अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता है। और हमेशा इंसान बुरे रास्ते पे चलता है। चलता है कि नहीं चलता? उसको बुरा रास्ता अच्छा लगता है और सच्चाई का रास्ता उसे बुरा लगता है। जब हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर रास्ते खोलता है, आशीष के झरोखे खोलता है। वो कहता है मैं तुम्हें पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा और सब जाति में तुम्हें श्रेष्ठ ठहराऊंगा। लेकिन कब? जब तू मेरी आज्ञा को मानेगा तब। और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हकीकत में यहां से उठाकर परमेश्वर यहां खड़ा करता है। 128 में लिखा है धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं। कहता तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। कब खाएगा? जब उसका भय और उसकी आज्ञा को हम मानेंगे। आज भय नहीं है परमेश्वर का। 9 बजे बेटा चल चलो। अरे पापा रुक जाओ ना, अभी 9 तो बजे। थोड़ा सा सो जाता, रात को लेट सो जाता। मतलब लेट क्यों सो जाता? कल संडे है तो। हालेलुया। भय नहीं है परमेश्वर का। अगर भय होता टाइम से पहुंचते हैं यहाँ पर। खोजता है परमेश्वर ऐसे लोगों को जो सच्चाई के साथ परमेश्वर के पीछे चलते हैं। जो टाइमिंग है यहाँ पे 11 बजे की, अगर 11 बजे आप आ गए तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। ध्यान रखना चीज का, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु का पहला चमत्कार कहाँ हुआ था? काना नगर में। हालेलुया। ठीक है, पहला चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने वहां किया तो क्या परमेश्वर ने फ्री में कर दिया वो? अरे उसको बुलाया गया था, उसको इनवाइट किया गया था, तभी तो परमेश्वर गया। आपको इनवाइट किया था 11 बजे का यहाँ पे। क्या कह रहे हो पास्टर? तो खुद ही लेट आते हैं। हालेलुया। हैं क्या पास्टर जी आप तो खुद ही लेट आ रहे हो? आप हमें कह रहे हो? चलती है बात दिमाग के अंदर, क्योंकि आज जहाँ पे आप है ना, किसी टाइम पे मैं भी वहां था। हालेलुया। ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। पता नहीं कब परमेश्वर आपको भीड़ में से चुने और यहाँ खड़ा है। हालेलुया। आपको पता मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, मैं भी म्यूजिक बजाता हूँ। तभी भाई को बोलता था फास्ट बजा। मैं अपने चर्च में कॉन्गो बजाता था और ढोलक बजाता था। तो सेम दूरी कितनी दूर? वहां से यहाँ तक सेम दूरी, जहाँ वो भाई खड़े वहां से यहाँ तक कितने कदम है? 1 2 3 4 5। कितने? किसने बोला 5 कदम? 5 कदम, मात्र 5 कदम। पता है कितना टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने में? 23 साल। हालेलुया। कितने साल? 23 साल लगे मुझे वहां से यहां तक आने में। अपने आप को अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठान लो परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। आप बुलाए हुए की गिनती में मत रहो, आप चुने हुए की गिनती में रहो। अगर आप मानोगे कि परमेश्वर मेरा पिता है तो वो ग्रहण करेगा, हाँ बेटे तू मेरा बेटा, तू मेरी बेटी है। जब तुम उसे ग्रहण ही नहीं कर रहे तो वो क्यों तुम्हें ग्रहण करेगा? लेकिन फिर भी वो वेट करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी
आज ही भाई खोल के खड़ा हुआ है और गले लगाने के लिए तैयार है, कहता है लौटा, अभी भी समय है, अभी भी समय है, लौटा। प्रेम करता परमेश्वर, जैसे वो सारपात नगर की विधवा से परमेश्वर ने प्रेम करा कि नहीं करा उससे प्रेम? क्यों भेजता परमेश्वर वहां पे उसको? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो आशीषित हो। सोचने की बात है, परमेश्वर तो वहां पे किसी राजा के घर में जो बड़ा रईस होगा उसके घर में परमेश्वर उसको नियुक्त कर देता कि बेटा तू यहाँ रुक, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि तू उसको आशीष देकर आए। आज परमेश्वर का दास आपके घर में आते हैं, आपके घरों में प्रार्थना होती है तो वो आपको आशीष देके जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? लेकिन वहां भी पता है क्या चीज होती है? एक कंफ्यूजन होती है। आगे पढ़ेंगे इसको, यही राजा सिस्टर। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। आमीन। और पढ़ दो। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए आप, परमेश्वर के दास के लिए जब आप प्रभु घोष करते हैं, उसके जब प्रार्थना खत्म होने के बाद जो आप रिफ्रेशमेंट रखते हैं उनके आगे, तो क्या परमेश्वर का दास उसके लिए प्रार्थना नहीं करता? करते हैं प्रार्थना और कहते हैं परमेश्वर इनकी रसोई भरी पूरी रहे, इनके रोजगार भरपूरी से बढ़े रहे। लेकिन पता है क्या हो जाता है? आप उसको रिसीव नहीं करते। आमीन आमीन, प्रभु यीशु मसीह को आशीष बरकत दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। ये होता है कभी सीरियस हो गया, कभी भी प्रार्थना जब होती है आप उसको बिल्कुल सीरियस लो, बिल्कुल सीरियस ले लो। और देखो इसके पास तो क्या था? सिर्फ एक मुट्ठी मैदा था और एक कुप्पी में तेल था। उसने कहा कि इसको हम बनाकर हम दोनों माँ बेटा खा के हम मर जाएंगे। उसने क्या करा फिर? उसने उसको बना के दिया, यानी कि उसने दे दिया सब कुछ उसको। आज क्या करता है? आज लोग क्या करते हैं? कमाते 10,000 है, 10 वर्ष बनता 1,000 रुपया, तो 1,000 में से कहते हैं नहीं यार 1,000 तो मेरे बच्चे की फीस चली जाएगी, अगली बार दे देंगे। हालेलुया। लेकिन आपको शायद नहीं पता, परमेश्वर का वचन कहता है मैं देने से द्वार को खोलता हूं, और जो देता है वो मल्टीप्लाई करके पाता है। मैंने भी बारी आशीष, मैंने भी क्या था एक बारी, मैंने भी मेरी रुक गई एक बारी। क्या रुक गई? वो थोड़ा शैतान ने माइंड मेरा डाइवर्ट कर दिया और मैं निकल गया, और वो मेरी ऑफरिंग रह गई। मेरी बुरी हालत हो गई। मैं समझ गया नहीं, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। मत रोको उसे कभी भी, क्योंकि परमेश्वर देने से द्वार को खोलता है। उस सारपात नगर की विधवा ने क्या करा? उसको जब पानी और रोटी और तेल में से जब उसको बना के खिलाया पिलाया तो तभी तो उसने आशीष दी। और कब तक रही वो आशीष? जब तक वर्षा नहीं हुई। हालेलुया। और इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा घर की स्वामिनी थी रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। आमीन, हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से, जब परमेश्वर आशीष देता है ना तो समस्या जरूर आती है साथ में, ये बात ध्यान रखना। आज लोग क्या है, बस परमेश्वर देता चला या बस टेंशन मत दे, आशीष चाहिए हमें, है ना? ऐसी है ना, जब टेंशन आती है तो इंसान गोखला जाता है। जब परमेश्वर के दास उसको आशीष दे गया तो उसके बेटा क्या हो गया? बीमार पड़ गया। और तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटी की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ